हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेम टॉपिक के ऊपर मैंने पहले का भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ तो उसको आई बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं और वहां से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड। तो एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट्स यानी कि उसके मेन सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फेरेंक्स एंड स्टोमक, फिर है हमारे पास ओरल कैविटी एंड ओइसोफेगस, उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यार, अगर आप लोग एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से जानते हैं तो आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म होती है, ठीक है ना। और बीच में हमारे पास सारे के सारे उसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग। स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, ये सारे उसके पार्ट हैं। तो यहाँ पे दिए गए जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनता है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड। जब हम लोग खाना अपने मुंह में डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या हम डिस्टिलेशन कहते हैं? नहीं, डिस्टिलेशन जो है ये केमिस्ट्री के अंदर होने वाला एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन है इंजेशन। तो इंजेशन को ही क्या कहा जाता है? टेकिंग ऑफ द फूड इन माउथ, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इंजेशन। लेकिन सी जो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एब्जॉर्प्शन जो है हमारा होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे विलाई जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन भी आप लोग जानते होंगे, जब हमारा खाना जो है वो ब्लड में पहुंच जाता है उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर एक सेल तक पहुंच जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, दैट इज द इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन मोर सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड। अब देखो, जितना भी हम लोग खाना खाते हैं वो होता है किसमें? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो डाइजेशन होने के बाद वो जो है सिंपलर फॉर्म में आता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा, उसको डाइजेशन कहते हैं हम लोग। तो डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन। इंजेशन आप लोग जानते हैं, जब हम लोग फूड का इनटेक करते हैं उसको इंजेशन बोलेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये दोनों लाइट के फेनोमेना है, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज। अब डायलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडेड, यानी कि फूला हुआ। बीच में से कोई चीज़ खाली होती है, ठीक है, और बाहर से वो पूरी फूली हुई होती है, जैसे हमारा बैलून होता है। तो इस प्रकार का डायलेटेड पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है? तो अगर आपको याद होगा, मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने वहां पे बता रखा है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और बीच में उसका एक ऐसा पार्ट होता है जो डायलेटेड होता है, यानी कि फूला हुआ होता है। तो इसमें से आपने बताना है वो कौन सा होता है। तो देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है किडनीज। तो किडनीज आप लोग जानते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ना कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। उसके बाद है लिवर। अब लिवर जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ना कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। उसके बाद है स्टोमक। तो स्टोमक जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही जो है एक डायलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके अंदर फूड जो है वो स्टोर रहता है कम से कम 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद लंग्स है, तो ये भी आप जानते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज द स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज्ड ऑफ। अब गैस्ट्रिक जूस अगर आप लोगों को याद होगा तो ये कहाँ बनते हैं? स्टोमक के अंदर बनते हैं। तो उसके अंदर जो है नंबर ऑफ जो है हमारे पास अलग अलग सब्सटेंस जो है वो बनते हैं। तो वही पूछा आपसे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो। फर्स्ट म्यूकस, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड जो है पेप्सिनोजन, या फिर लास्ट वाला ऑल ऑफ द अबव। तो देखो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला म्यूकस, फिर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, उसके बाद होता है पेप्सिनोजन। अब देखो मैंने वहाँ पे पेप्सिन बताया, यहाँ पे लिखा है पेप्सिनोजन। अब बेसिकली होता क्या है? पेप्सिनोजन ही बनता है, लेकिन जब HCl उसके ऊपर एक्ट करेगा आके, यानी कि पेप्सिनोजन को वो एक्टिवेट करेगा तो फिर पेप्सिन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें गैस्ट्रिक जूस यानी कि स्टोमक के अंदर बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा ब्रेक्स डाउन। सलाइवा किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है? तो अगर आप लोग मतलब जानते होंगे तो यहाँ आपने मेरी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो वहाँ पे आपको याद होगा कि सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो बेसिकली स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखना है क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट है फैट्स, तो ये एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करता। फिर प्रोटीन है, ये भी न्यूट्रिएंट है, इसको भी ब्रेक डाउन नहीं करता। फिर है स्टार्च, तो स्टार्च को जो है ये ब्रेक डाउन करता है।
तो स्टार्च आपने ये भी याद रखना है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी। नेक्स्ट है द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज लोकेटेड बिटवीन। अब देखो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो कहाँ होता है, मैंने आपको बता रखा है कि स्फिंक्टर जो है वो एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दो पार्ट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि दो पार्ट्स को आपस में डिवाइड करता है। और वो गेट लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि अगर एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कोई चीज़ जानी है तो जब वो स्फिंक्टर यानी कि वो गेट खुलेगा तब भी वो चीज़ पास होकर आगे जाएगी। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो कहाँ होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि पाइलोरिक जो है ये वर्ड रिलेट करता है हमारे स्टोमक से, क्योंकि स्टोमक के अंदर एक पाइलोरस नाम का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे। लंग्स एंड लिवर, तो ये नहीं होता। उसके बाद स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारा स्टोमक है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो बीच पे उसके एक स्फिंक्टर होता है, गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अलो करता है द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन आगे वाला भी देख लो आप लोग, स्टोमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में तो पहले क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। उसके बाद ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं है हमारा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। उसके बाद है एन अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ। अमीबा आप लोग जानते हैं एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन होता है जो पानी के अंदर रहता है। तो वो अपना खाना कैसे जो है इंजेस्ट करता है? सीलिया की हेल्प से, टेंटेकल की हेल्प से, सीडोपोडिया की हेल्प से और बक्कल कैविटी से। तो वो जो अपना खाना इंजेस्ट करता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है। अब जो सीलिया होते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टेंटेकल भी जो है ये एक मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ये हाइड्रा नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर टेंटेकल्स होती हैं। और बक्कल कैविटी तो जानते हैं आप लोग ह्यूमंस के अंदर होती है या दूसरे हायर एनिमल्स के अंदर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सीडोपोडिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एक सरफेस एरिया चाहिए होता है। तो उस सरफेस एरिया को कौन सी चीज़ बढ़ाती है? तो वो चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। पहला है स्टोमक, फिर है विलाई, पेनक्रियाज या फिर रेक्टम। अब रेक्टम आप लोग जानते हैं कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। फिर पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। उसके बाद है विलाई। तो विलाई जो है यार मैंने आपको बता रखा है कि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है ना, और ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो। तो बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद स्टोमक था यहाँ पे, तो स्टोमक आप लोग जानते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खाने को सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, ना कि उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर मस्कुलर ऑर्गन कौन सा होता है? तो बक्कल कैविटी के अंदर आप लोग जानते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो पैलेट होता है हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है, उसके बाद टंग होती है और उसके बाद टीथ होते हैं। तो मस्कुलर ऑर्गन कौन सा होता है वहाँ पे? टंग। बाकी गम्स होते हैं या टीथ होती है या नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा आता है सी, टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वॉलोड फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम खाना खाते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, किसकी वजह से? पहला ऑप्शन है फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग। क्या मस्कुलर टंग उसको फोर्स देती है ताकि वो खाना नीचे जाए? सेकंड है द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड। खाने के साथ जो हम लोग पानी पीते हैं उसकी वजह से जाता है, या फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, या फिर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस के अंदर जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, उसकी वजह से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही है। तो अब देखो हमने पढ़ रखा है पेरिस्टालिसिस नाम की एक मूवमेंट होती है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की तरफ जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉल्स फीट ऑफ एमीबा आर यूज्ड फॉर। अब देखो सीडोपोडिया को ही फॉल्स फीट कहा जाता है, तो वो किस काम के लिए आता है? तो पहला काम तो आपको पता ही है कि वो फूड को कैप्चर करने के लिए काम आता है, और सेकंड काम भी होता है उसका मूवमेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे मूवमेंट, तो ये नहीं आएगा। कैप्चर ऑफ फूड ओनली, ये भी नहीं आएगा। कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, उसके बाद है डी वाला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमंस क्या होते हैं? हार्बीवोर, ओमनीवोर, कॉर्निवोर या फिर नन। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमंस जो है वो ओमनीवोर्स होते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेते हैं। बैक्टीरिया शो विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया जो है कौन सी न्यूट्रिशन शो करता है? तो देखो मैंने बैक्टीरिया के अंदर आपको बता रखा है, बैक्टीरिया हर प्रकार की न्यूट्रिशन को शो करता है, सिर्फ किसको छोड़ के?
इंसेक्टिवोरस टाइप की जो न्यूट्रिशन होती है और होलोजोइक नाम की, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक में वो फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर वो पैरासिटिक भी होता है, सैप्रोफिटिक भी होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद सिम्बायोटिक भी होता है, लेकिन होलोजोइक और इंसेक्टिवोरस नहीं होता। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों शो करता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, बोथ। नेक्स्ट है, ह्यूमंस हैव डबल सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ सो दे आर कॉल्ड एज। जो हम लोग मनुष्य होते हैं यानी कि ह्यूमंस, उनके अंदर जो है डबल सेट आता है, यानी कि मिल्क टीथ भी आते हैं जिनको डेसिडस भी कहते हैं, और उसके बाद परमानेंट सेट ऑफ टीथ आते हैं। तो उस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डाइफायोडॉन्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने बता रखा है अपनी वीडियो के अंदर, डाइफायोडॉन्ट कहा जाता है उनको। अब मोनोडॉन्ट का होता है सिंगल टीथ, तो ये भी नहीं आएगा। ट्राइफायोडॉन्ट यानी कि 3 बार टीथ आते हैं, तो ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डाइफायोडॉन्ट। उसके बाद है, प्लांट्स यूजेस डैश एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स जो है कौन सी एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं वो, और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है, रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, नाम नहीं है उसका। सीकम, ये भी उसका एक पार्ट है। एनस, तो आप जानते हैं एनस से क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉलन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कॉलन। तो इसमें आप लोग जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कितने 4 कॉलन होते हैं, ठीक है ना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कॉलन। तो कॉलन को ही हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीमो ऑटोट्रॉफ। इनमें से कौन सा कीमो ऑटोट्रॉफ है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया या फिर नन। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया भी फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। और उसके बाद बचता है हमारे पास सी, यानी कि आयरन सल्फर बैक्टीरिया जो एक कीमो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द ओमनीवोर। ओमनीवोर बताना है आपने जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाते हैं। ह्यूमन, लॉइन और एंट फर्स्ट है हमारा ऑप्शन, लेकिन इसमें लॉइन जो है वो क्या है, दैट इज द कार्निवोर, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है सेकंड, एंट, मंकी, डेयर, तो इसमें भी डेयर आ गया। तो डेयर क्या होती है, हार्बीवोर होती है। उसके बाद है एंट, ह्यूमन और चिंपैंजी, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ओमनीवोर होते हैं। कुछ भी मिल जाए प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट किसी को भी खा लेंगे। उसके बाद डी वाला देखते हैं, कस्कूटा, ह्यूमन और गोट, तो गोट भी हार्बीवोर होती है। कस्कूटा क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट क्या है हमारा, सी। उसके बाद है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है आपने ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, वाटर वेपर्स का रिलीज होता है, ऑक्सीजन का रिलीज होता है या फिर ग्लूकोज का रिलीज होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि अगर प्लांट बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो वाटर है तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में थ्रू लीव्स निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो उनके द्वारा वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी को बाहर निकालता रहता है। तो हमारा बी इज द क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका रिजर्व्ड फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या लैक्टोज। तो देखो ये शायद आपको नहीं बताया होगा मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो एग्जाम में भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। तो प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है हमारे पास स्टार्च, और एनिमल्स के अंदर क्या रहता है, ग्लाइकोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ए, स्टार्च। नेक्स्ट है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स इज। एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल अभी मैंने बता दिया आपको, ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज जानते हैं आप लोग क्या होता है, जब हमारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक डाउन करता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, ग्लूकोज। उसके बाद है माल्टोस, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी है, लेकिन स्टार्च प्लांट्स के अंदर होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट चलते हैं, इन स्टोमक एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन इज कैरिड आउट बाय। अब देखो हमने अभी क्वेश्चन में भी पढ़ा और अपनी वीडियो के अंदर भी पढ़ रखा है कि जो हमारा स्टोमक होता है उसमें पेप्सिन बनता है, ठीक है ना। अब वो पेप्सिन किस फॉर्म में बनता है, पहले पेप्सिनोजन की फॉर्म में बनता है, उसके बाद वो एक्टिवेट होता है और फिर कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, ठीक है ना। लेकिन अब पेप्सिनोजन की कौन एक्टिवेशन करता है ताकि वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वो आपने बताना है। क्या म्यूकस, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है। फिर है HCl, तो HCl जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक तो बैक्टीरिया को किल करता है और दूसरा एंजाइम्स की एक्टिवेशन करता है। ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपके लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से और भी मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊं जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।